4 तारीख को आपका साइंस का एग्जाम है। उस साइंस के एग्जाम में ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। काफ़ी सारे बच्चों के रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक चैप्टर में से ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पिछले 5 से 10 सालों में मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुके हैं। चैप्टर हमें हर कोई पढ़ के जाना है, टॉपिक्स हमें हर कोई कवर करके जाना है, बट फिर भी हर एक चैप्टर में से कुछ ऐसे चुनिंदा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें हमें बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। बट उससे पहले प्लीज़ मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, नीचे कमेंट में बताना कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि ये चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं 4 दूंगा। नीचे आपको कमेंट करना है स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कितने हैं, उनके नाम भी लिख सकते हो, और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं, कौन से वीक टॉपिक्स हैं, वीक चैप्टर्स हैं जिसमें आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो प्लीज़ हर एक बच्चे नीचे कमेंट कर देना तो भैया स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स इतने हैं, नाम भी लिख सकते हो उनके, वीक चैप्टर्स इतने हैं जिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, जिस पे तैयारी नहीं है, उनके नाम भी लिख सकते हो। प्लीज़ हर एक बच्चे नीचे कमेंट में कर देना ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, किस एरिया पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ और एग्जाम से पहले हम उसको सॉल्व कर पाएँ और एग्जाम में फोड़ के आ पाएँ। ठीक है, इसलिए प्लीज़ कमेंट कर देना वीक चैप्टर्स, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स और उनके नाम। ठीक है, एक बड़े भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप पहली बार आए चैनल पे आए हो तो मैं आपको बता दूं कि आज चैनल पे हमने चैप्टर वाइज PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की पूरी PDF, पूरे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ये वाली वीडियो खत्म होती है उसके बाद जाके आप आराम से इन सभी मटेरियल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और बाकी दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर हमें हर कोई पढ़ के जाना है, टॉपिक्स हमें हर कोई करके जाना है, बट फिर भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है उनको एक बार देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की तो आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसके ऊपर सवाल कई बार आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में, तो उसको एक बार अच्छे से करके जाना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितने भी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको करके चले जाना है एक बार। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये जो आपका टॉपिक्स का जो आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी बात होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बात करें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि NCERT में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो बात करें अगर इन टेक्स्ट की तो पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 3, इसकी PDF वगैरह है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाले, तो एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस को हमें अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन और सॉल्ट की डेफिनेशन, इसके ऊपर सवाल आपका कई बार आ जाता है MCQ में या फिर शॉर्ट टाइप में आ सकता है। pH स्केल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि pH स्केल और उसका एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस है, इसके ऊपर सवाल आपका डेफिनेटली आ सकता है इस बार भी। केमिकल सॉल्ट एंड प्रिपरेशन, मतलब कि जितनी भी टाइप की अभी केमिकल होती हैं, आपका ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके ऊपर सवाल जनरली आ सकता है। ठीक है, बात करें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि कौन से क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो इन टेक्स्ट में ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर PDF में अपलोड कर दूंगा। और एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 7, 14 और 15। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला चैप्टर है आपका वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात करें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, इन दोनों की प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल आ सकता है, डिफरेंस के ऊपर भी सवाल आ सकता है कि इनके बीच में डिफरेंस बताओ। रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर सवाल शायद कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि किस तरह से आपकी जो प्रोसेस है उनको आपको डिफाइन करने को आ सकता है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है, कि कोरोजन जो होता है और उसको कैसे हम बच सकते हैं, उसके प्रिवेंशन क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 भी है, बट चैप्टर नंबर 3 में इसको और डिटेल में आपसे सवाल पूछ सकता है। बात करें अगर चैप्टर क्वेश्चन की कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें स्किप नहीं करना है, तो इन टेक्स्ट में ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमें स्किप नहीं करना है। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10 और 14 है जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है, चैप्टर वैसे हमें पूरा ही करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर आप वो बच्चे हो जिसकी तैयारी अच्छी से नहीं है या फिर अगर आपको रिवीजन करना है तो पहले इन टॉपिक्स का रिवीजन कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होती है आपका NCERT में दे रखा है। होमोलोगस सीरीज और IPSC नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद सवाल कंफर्म है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है IPSC नेमिंग के ऊपर। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड वाला, ठीक है, मैंने लिख भी रखा है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड वाला टॉपिक। तो आपका चैप्टर के लास्ट में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड वाला टॉपिक है कि भाई उसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है। इथेनॉल और इथेनोइक को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका एस्टर होता है, एस्टेरिफिकेशन, वो सब आपका दे रखा है NCERT में, एक बार पढ़ लेना ऊपर से। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट, पिछले साल तक ये टॉपिक डिलीटेड था बट इस बार ऐड हुआ है
तो चांसेस ज़्यादा है कि इसके ऊपर सवाल आ सकता है, क्योंकि अगर टॉपिक ऐड कराया है सीबीएसई ने तो कुछ सोच समझ के करा होगा, तो इसलिए शायद इसके ऊपर सवाल आ सकता है इस बार। ठीक है, तो सोप एंड डिटर्जेंट को अच्छे से करके जाना, जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो सब वगैरह। ठीक है, बात करें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इन टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है जो कि आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। और बात करें एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 12, 15। ठीक है, इसका पीडीएफ वगैरह आपको मैं दे दूंगा। बहुत बढ़िया, बायोलॉजी शुरू करते हैं। तो बात करें अगर लाइफ प्रोसेस की, तो इसमें वैसे तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस पेपर्स को, पिछले 5 साल के पेपर को मैंने एनालाइज करा है। तो उसमें से जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स थे वो कुछ ये हैं। न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग वाला टॉपिक, ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। उसके बाद ह्यूमन हार्ट एंड फंक्शन, ये सेकंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, आपका जो नेफ्रॉन वाला डायग्राम है वो सब वगैरह। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। बात करें अगर क्वेश्चन की कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके इन टेक्स्ट में और एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5, 11, 8, 12, 13 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रॉपिक मूवमेंट, प्लांट हार्मोन, इसके ऊपर सवाल कई बार आ चुका है आपका शॉर्ट आंसर वाले में। ह्यूमन ब्रेन एंड फंक्शन, ये आपका लॉन्ग आंसर में सवाल आ सकता है आपका। रिफ्लेक्स एक्शन एंड न्यूरॉन, इसके ऊपर डायग्राम के ऊपर सवाल आ सकता है। ठीक है, बात करें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इन टेक्स्ट में ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 ये। और बात करें अगर एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 10, 11 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। कोई ऐसा बच्चा है जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, इन टॉपिक्स को कर लेना, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, रिप्रोडक्शन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वैसे तो आपका जो एसेक्सुअल वाला है ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से भी जो वेजिटेटिव वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला, जो आपका प्लांट का डायग्राम है ना, फ्लावरिंग प्लांट वाला, कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम, आपका जो प्लांट है ना उसका डायग्राम होता है। ठीक है, और व्यूल, वो सब स्टिग्मा वगैरह, वो जो डायग्राम है वो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ये तो मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके ऊपर सवाल कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, तो इस बार भी आ सकता है। बात करें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसमें वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कुछ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मेरे को लगे वो आपको मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगले चैप्टर की, वो है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें आपका वैसे तो इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो डिलीटेड है, बट फिर भी हेरिडिटी, मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन, जो मेंडल का जो पूरे उसने अपनी थीसिस दी थी उसके ऊपर सवाल आ सकता है कि मेंडल ने क्या क्या बताया था। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, तो ये कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सवाल कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, इस बार भी आ सकता है। ठीक है, बात करें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इन टेक्स्ट में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4। ठीक है, पेज नंबर 147 पे इन क्वेश्चन को करके चले जाना। और बात करें अगर एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में 5th और 6th। ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीटेड है तो सिर्फ हेरिडिटी आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन के ऊपर सवाल आ सकता है। इमेज फॉर्म बाय मिरर्स, मिरर्स की जो इमेज फॉर्मेशन है उसके ऊपर सवाल कन्फर्म है, लिख के ले लो कि इमेज मिरर फॉर्मेशन की जो इमेज होती है उसके ऊपर सवाल आएगा आपका। रिफ्लेक्शन के ऊपर सवाल आ सकता है। लेंस एंड पावर ऑफ लेंस, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, लेंस आपका जो मिरर फॉर्मूला होता है ना, आपका मिरर फॉर्मूला और आपका जो लेंस फॉर्मूला है उसके ऊपर सवाल आ सकता है। ठीक है, बात करें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल करके जाना। ठीक है, अगर आपको बाहर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करना है, अगर आपको टॉपिक थोड़े वीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स को तो एटलीस्ट करके चले जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट शायद आपके एग्जाम में आ भी सकता है इनमें से उठ के सवाल डायरेक्ट। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अगर किसी को नहीं पता हो तो ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मतलब किसी को ऐसे कन्फ्यूजन हो तो। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो इसमें आपका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। आई डिफेक्ट, जितनी भी टाइप की डिफेक्ट होती है, आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, जितनी भी टाइप की डिफेक्ट होती है उनके ऊपर सवाल आ सकता है कि उसका करेक्शन क्या है। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, मतलब कि जो एक वाइट लाइट होती है वो कैसे डिस्पर्स करती है 7 कलर्स में, उसके ऊपर सवाल आ सकता है। प्रिज्म के ऊपर सवाल आ सकता है आपका। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये शायद इसके ऊपर सवाल आ सकता है। जब मैंने एग्जाम दिया था बोर्ड एग्जाम, तो मेरे इसके ऊपर एक सवाल आया था। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इन टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के साथ आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सारे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में एनसीईआरटी सबसे मतलब इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी कंटेस्ट कर लो अपनी, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही आएगा आपका, ज़्यादातर चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी ज़रा मज़ेदार चैप्टर है। बात करें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की, तो ओम्स लॉ के सवाल, ओम्स लॉ के ऊपर सवाल काफ़ी बार आ चुका है, उसको एक बार ऊपर से देख के चले जाना कि ओम्स लॉ क्या होता है। रेजिस्टेंस के ऊपर सवाल आ चुका है आपका। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, इनके ऊपर सवाल आ सकता है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल टाइप में भी दे सकते हैं।
इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका शॉर्ट आंसर में इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि शॉर्ट आंसर में आपको बोल देंगे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, या फिर आपका हीटिंग इफेक्ट के ऊपर आ सकता है कि जूल क्या होता है, जूल इफेक्ट, मतलब वो सब आपके ऊपर सवाल आ सकता है, ठीक है। बात करें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो भाई इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे कर सकते हो, ठीक है। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, प्लीज़ सॉल्व और क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को करके जाना एनसीईआरटी में, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। सोलेनोइड के ऊपर सवाल आ सकते हैं, है ना। आप लोग को पता होगा सोलेनोइड क्या होती है, कॉपर की एक वायर होती है जिसको अगर आप गोल गोल करके बना देते हो तो उसे सोलेनोइड कहा जाता है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि आपका इसमें मोटर और जनरेटर वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट वही था आपके अगर बात करें, बट क्योंकि वो डिलीट हो चुका है वो आएगा नहीं, तो इसलिए जो उसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट बचा है वो यही है, ठीक है, वरना तो वही इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा था। बात करें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अपना लास्ट चैप्टर है वो है आवर एनवायरनमेंट, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, फ्री के नंबर आपको मिल सकते हैं। इकोसिस्टम, फूड चेन सबसे इंपॉर्टेंट है, फूड चेन के ऊपर सवाल आ सकता है, फूड चेन और फूड वेब। 10% एनर्जी लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे कि भाई जो नेक्स्ट आपका होगा उसमें कितनी एनर्जी बचेगी। तो आपको बस सिंपली आपने पढ़ा ही होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि 10% एनर्जी क्या होती है, कि अगर 1000 जूल एनर्जी जा रही है तो जो नेक्स्ट उसमें होगा, नेक्स्ट चेन में, वो आपका 10% ही जाएगा, आपका 100 जूल ही जाएगा एनर्जी। आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें, मैं आप क्यों पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओजोन डिप्लेशन के ऊपर सवाल आ सकता है। और लास्ट में आपका वेस्ट डिस्पोजल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार पढ़ के चल जाना, ठीक है। बाकी ऊपर के जो 3 हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात होगी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ वगैरह, तो पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और जो एनएसक्यू है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। जिन बच्चों के पास टेलीग्राम नहीं है तो फिर इसकी डायरेक्ट पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा वीडियो अपलोड होने के बाद, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स थे। वैसे तो हमें चैप्टर पूरा पढ़ के जाना है, बट कुछ बच्चे जिनकी तैयारी उतने अच्छे से नहीं हुई है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप इन टॉपिक्स को और जो क्वेश्चन आपको बताया मैंने पहले इनको कर लो, ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक डिसेंट लेवल पे हो जाए। उसके बाद जो टारगेट है हमारा 95% का, उसको हम लोग फोड़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नीचे कमेंट कर देना कि भाई कितने टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है, कितने टॉपिक्स वीक है, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ और आपको कुछ समाधान दे पाऊँ। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट।